वसीम भाई मुझे बता दे, वो हीरोइन जिसमें नखरा ना हो, बाबरा शरीफ का नखरा बनता नहीं था? बिल्कुल बनता था जी। बल्कि मैंने जब उनके साथ काम किया तो वो बहुत बड़ी स्टार थी और आई वाज जस्ट अ बिगनर। अच्छा, तो अभी आया ही था। तो आप ये समझ लीजिए कि वो अगर उस वक्त एक फिल्म का 3 लाख रुपया ले रही थी तो मैं 10,000 रुपया ले रहा था। अरे तो कंपैरिजन कर लें कि कितना डिफरेंस था। तो उनका नखरा तो जायज था जी, उनके नखरे पर तो हमें कोई एतराज नहीं है। फिर सही। वो तो अब भी अगर हमें मिलकर नखरा करें तो भी कोई एतराज नहीं। उनका नखरा तो जायज है। आजकल तो अहमद अली भट्ट साहब भी नखरा कर रहे हैं, तो वो तो फिर बाबरा शरीफ हैं। पैसे देने मैं ताड़ा लेला गुआचिया, मैं ताड़ा की कीता, मैं ताड़ा अद्धा नान खा गया, मैं ताड़ी चाय बाकर खानी डोबी है, की होया तानू मेरे छपा गया? असल में ना बाकर खानी आई है ना नान आया है, और भट्टों को अगर खाने को कुछ ना मिले तो फिर आप समझ जाएं। मैंने कहा था ना, अहमद अली भट्ट साहब बच के रहिएगा। 3 यूनिक चीजें दुनिया में बहुत कम लोगों ने देखी हैं। एक तो जंगल में नाचने वाला मोर, अनवर मकसूद साहब के काले बाल, और बाबरा शरीफ का अल्लड़पन। आप यूनिक बंदे हैं जिसने ये तीनों चीजें देखी। मेरा ख्याल है कि बाबरा शरीफ मेरे नज़दीक, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्टिस्ट रही। अरे वाह, सबसे बड़ी आर्टिस्ट, इतनी वर्सटाइल। और मैं समझता हूँ कि जो कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं और जिस कदर वो मेहनती थीं, जी जी, वो डिज़र्व करती थीं कि इस मकाम पर पहुँचें जिस पर वो पहुँची। बाकी मोर भी देखा ही होगा कभी। और तीसरी चीज आपने क्या कही? अनवर साहब के काले बाल, वो नहीं थे। वाकई वैसे मैं कभी सोचता हूँ कि यार अनवर साहब के हम बहुत बड़े मद्दाह हैं कि अनवर साहब को तो जब हमने आंख खोल के देखा है तो बाल सफेद ही देखे। उनके बारे में लिया है। उनके बारे में तो मशहूर है, जब वो पैदा हुए तो उनके अब्बा ने कहा था हमारे घर बुजुर्ग पैदा हुए। और ये भी सुना है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि मुंडे दी झंड लवानी है, तो उनके अब्बा ने फोन करके कहा था मुंडे नूं डाई लवाना। बढ़ता तो पता नहीं है, बैठा बैठा अपना बूट खा जाता। उसे भी कहना कैचअप होंदा ते होर लजीज होंदा।